उत्तराखंड के धारचूला में कई जगह भारी बारिश से तबाही, कई जगह पहाड़ दरकने से परेशानी। मलबा गिरने के कुछ सेकंड पहले ही गुजरा मोटरसाइकिल सवार। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में नेशनल हाईवे 58 को बंद किया गया। पहाड़ दरकने की वजह से हाईवे पर इकट्ठा हुआ मलबा। उत्तराखंड के रामनगर में नेशनल हाईवे पर धनगढ़ी नाले का जलस्तर बढ़ा। पानी में सड़कों के डूबने से बढ़ी मुश्किलें, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। उत्तराखंड के नैनीताल में बारिश से बढ़ी परेशानी। पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर आने से ट्रैफिक जैम, दोनों ओर से गाड़ियों की लगी लंबी लंबी कतारें। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारी बारिश से मिली गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन सड़कें पानी में डूबने से बढ़ी परेशानी, लोगों को आने जाने में हो रही है मुश्किलें। बिहार के दरभंगा में भारी बारिश से पूरे शहर में भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार हुई कम, रिहायशी इलाकों में जल भराव से बढ़ी दिक्कतें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बरसात से हुई बर्बादी। भंडारा बेल्ट इलाके में नालों में बढ़ा जलस्तर, कई छात्र छात्राएं तेज बहाव में फंसे, टीचर्स ने किया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारी बारिश से नदी नाले में आया उफान, पुल टूटने से कई गांव का संपर्क टूटा, उफनती नदी को पार करते हुए नजर आए लोग। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे करीब 10 मीटर तक टूटा, लोगों को हो रही है परेशानी। हिमाचल प्रदेश में सोलन की बद्दी में नदी का जलस्तर बढ़ने से परेशानी, ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 3 लोग बह गए, प्रशासन कर रहा है तलाश। दिल्ली में बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत, आज दिन भर रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के रहने वाले 10 मछुआरों का रेस्क्यू किया गया। बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने के दौरान फंस गई थी मछुआरों की नाव। अमेरिका के लॉस वेगस में भारी बारिश से आई बाढ़, कई जगह पेड़ उखड़ गए, अंडर ब्रिज में पानी भरने से फंसी कार, सुरक्षा कर्मियों ने मुश्किल से बचाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बस पलटने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, तस्वीरों में मोड़ पर बस पलटते हुए दिखे, घटना की जांच जारी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चिट्ठी लिखकर माफी मांगी। जुबान फिसलने से राष्ट्रपत्नी शब्द के इस्तेमाल की बात कही। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लगाया जानबूझकर गलती करने का आरोप। गुजरात को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत, कई परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। स्मृति ईरानी की मानहानि याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन, विवादित ट्वीट हटाने के निर्देश। बेटी पर लगाए गए आरोपों के बाद स्मृति ने किया था केस। भोपाल में कहा सुनने के बाद पुलिस वालों से भिड़े कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कलेक्ट्रेट में मंत्री विश्वास सारंग के साथ भी हुई बहस। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप। दिल्ली सरकार वापस लेगी नई आबकारी नीति, अगले 6 महीने में पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया गया। एलजी ने नई आबकारी नीति की जांच के लिए सिफारिश की थी। कोलकाता में अर्पिता के फ्लैट्स पर छापेमारी के बाद से 3 लग्जरी कार और एक स्कूटर गायब। जांच के लिए अस्पताल पहुंचते ही फूट फूट कर रोई अर्पिता, पार्थ चटर्जी ने लगाया साजिश का आरोप। पार्थ चटर्जी के बाद टीएमसी के एक और विधायक कृष्ण कल्याणी पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भेजा गया नोटिस। साल 2018 से 22 तक चैनलों को दिए गए विज्ञापनों की मांगी जानकारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब राज्य में पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ेगा वैट, टैक्स चोरों के खिलाफ भी चलाया जाएगा अभियान। राजस्व विभाग की बैठक में सीएम ने दिया आदेश। दिल्ली में पीएफआई ने आज का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। आज झंडेवाला में पीएफआई की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, जिसे पुलिस ने इजाजत नहीं दी। पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 20,408 नए केस, तो 20,958 मरीज ठीक हुए, 54 लोगों की मौत हुई। फिलहाल देश भर में चल रहा है 1,43,000 मरीजों का इलाज। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो आए सामने। एक महिला और पुलिसकर्मी के बीच बहस हुई, जिसके बाद भीड़ ने पुलिसकर्मी को पीटा, जो फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने पर विवाद हुआ। बहस के बाद घरों से पथराव किया गया, साथ ही गंदा पानी फेंके जाने का आरोप। पुलिस के समझाने पर शांत हुआ हंगामा। बिहार के भागलपुर में पुलिस और एक शख्स के बीच में झड़प हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नो एंट्री में जाने से रोकने पर भड़का था शख्स।
मध्य प्रदेश के सीहोर में चुनावी रंजिश की वजह से 2 लोगों को लाठी डंडे से पीटा गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दिल्ली के मुकुंदपुर में बड़ा हादसा, बस की चपेट में फ्लाईओवर के नीचे खड़े लोग, 10 से 11 लोग हुए घायल, कई गाड़ियों को भी मारी टक्कर। 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी के आरोप में बीएसएफ का पूर्व रसोइया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। 46 मामलों में आरोपी है ओमाराम। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने 50 लीटर अवैध शराब जब्त की। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विदेश में इंजीनियर की नौकरी लगवाने के नाम पर 73 लाख रुपए की ठगी की गई। जांच में दिल्ली का चाणक्यपुरी निकला ठग का लोकेशन। मुंबई में पुलिस ने लोन ऐप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने वाले 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 लाख के कर्ज पर 15 लाख से ज्यादा की वसूली करने का आरोप। बिहार के सिवान में दिन दहाड़े बदमाशों ने कारोबारी का अपहरण किया। वारदात से पहले कारोबारी की गाड़ी पर भी तोड़फोड़ की। उत्तर प्रदेश के बांदा में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। नशे में धुत कर ड्राइवर ने मारी थी टेम्पो को टक्कर। दिल्ली के वजीराबाद में शटर तोड़कर दुकान में घुसे बदमाश, कैश लूटकर मौके से फरार हुए। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। राजस्थान के कोटा में घर में घुसा कोबरा सांप, काफी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया। बिहार में भागलपुर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ब्लास्ट हुआ। पानी वाले ऑटो के आते ही धमाका हुआ। मौके से इकट्ठा किए गए सैंपल जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। 130 करोड़ की हेरोइन के साथ 4 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। यूपी के उन्नाव में सरकारी स्कूल में बच्चों के प्लेट धुलने का एक वीडियो आया सामने। मामला सामने आने पर स्कूल प्रशासन ने फिलहाल चुप्पी साधी। जम्मू कश्मीर के अरनिया में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से दंपत्ति घायल हुए। स्कूटर चलाते समय गर्दन में उलझा चाइनीज मांझा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्ट्रीट डॉग को पीटने का वीडियो आए सामने। बेजुबान को पीटने वाले पर कड़ी कार्रवाई की अब मांग की जा रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भीषण आग से मची अफरा तफरी। आग में कार सर्विस सेंटर जलकर राख हुआ। मुंबई में फिल्म स्टूडियो में अचानक लगी भीषण आग से लाखों रुपए का नुकसान। एक शख्स की गई जान। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तुर्की में इचमेलर के जंगलों में लगी भीषण आग। हेलीकॉप्टर की मदद से काबू पाने की कोशिशें जारी। धुएं की वजह से लोग परेशान। लंदन के दक्षिणी इलाके के खेतों में लगी भीषण आग। कई एकड़ इलाके में लगी फसल जलकर राख हुई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। रूस के चेलियाबिंस्क में गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग, जिसके बाद धमाका हुआ। जमीन में मौजूद पाइपलाइन में प्रेशर के कारण ब्लास्ट हुआ। करीब 50 मीटर इलाके में लगी आग। और यूरोपीय देश जॉर्जिया से हेलीकॉप्टर हादसे की तस्वीर आई सामने। पहाड़ी पर फंसे पैराग्लाइडर्स को बचाने के दौरान हुआ क्रैश। काफी बड़े इलाके में फैला आग और धुएं का गुबार। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत बड़ा कदम। कोस्ट गार्ड ने समुद्र के अंदर लहराया तिरंगा। लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने का मकसद।